हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अच्छा, अभी आपने सुना है कि शी जिनपिंग हम लोग के यहाँ G20 सम्मेलन में नहीं आ रहे। अब इसको लेके हमारे यहाँ मीडिया जबरदस्ती उनको इतना टाइम दे रही है अपने स्क्रीन पे। इतना ज़रूरत ही क्या बात करने की, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। शी जिनपिंग का कर्तव्य आप जानते हैं। जब किसी आतंकवादी को भारत यूएनएससी में उसको आतंकवादी डिक्लेयर करने के लिए नाम लेके आता है तो शी जिनपिंग पाकिस्तान के फेवर में वीटो करवा देता है चाइना। और तो ये तो वो तो नॉन दुश्मन है, वो इंडिया का कभी भला नहीं चाहता। पता नहीं उसको क्या लगता है यहाँ आके इंडिया को क्या दे देता वो। अच्छा, और देखिए वो मेन चीज़ क्या है कि वो लास्ट तक उसकी हैबिट ऐसी है कि वो लास्ट में डिक्लेयर किया कि हम नहीं आएंगे। लोग कयास तो पहले से ही लगा रहे थे, लेकिन बाद में वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया। अब वो चाहता है कि मोदी उसको फ़ोन करें, मान मनोबल करें मोदी जी, तब वो रिक्वेस्ट करें उससे, तब वो आए। जो हम लोग के प्रिवेलिंग जो रिलेशन है चाइना और इंडिया, मोदी तो जी फोन करने से रहे, कभी नहीं करेंगे। मोदी जी ने, आपको याद होगा कि शी जिनपिंग को अहमदाबाद में जब आए थे उनको झूला झुलाया अहमदाबाद में झूले पर। फिर साउथ में गए तो वहाँ इतना उनका आदर सत्कार किया। तो मोदी जी ने शुरू में, अपने शुरू के दिनों में ना, चाइना से अच्छा रिलेशन करने की भरपूर कोशिश किया। लेकिन उसके बाद जो गलवान पे शी जिनपिंग ने किया ना, तो उसके कारण फिर इतना टसेल हुआ, हमारे यहाँ आर्मी के 20 जवान मर गए। तो इस कारण से मोदी जी का दिल टूट गया और उनको ये रियलाइज हुआ, मोदी जी को, कि नहीं नहीं, इन लोग से प्रेम से रहना मुश्किल है, ये प्यार की भाषा समझते ही नहीं। तो समझ गए, अच्छी तरह से मोदी जी इस बात को समझ गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि फिर मोदी जी ने, फिर जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, इस तरह से अपना को मजबूत करना शुरू किया। चाहे बॉर्डर पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना हो, चाहे रफाल जेट लेना हो, चाहे आर्मी के लिए लेना हो, डीआरडीओ को मजबूत करके और बढ़िया एडवांस मिसाइल बनाना। मोदी जी का सारा ध्यान अब अपने कंट्री को मजबूत करने की तरफ चला गया। अब वो समझ गए चाइना को, तो चाइना का इतना मान मनोबल, पड़ोसी है, शांति से रहे, चाहे पाकिस्तान हो चाइना तो अच्छा है, इंडिया तो यही चाहता है। लेकिन अब चाइना समझता है कि ऐसे ऐसे इंच इंच करके जमीन, तो वो समझ जमाना गया है। चाइना को समझ जाना चाहिए, शी जिनपिंग को ये चीज़ समझ जाना चाहिए। तुम नहीं आओ इंडिया में, इंडिया वाले नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ, वो सब चलेगा, इंडिया को सब मजबूत ये मंजूर है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मंजूर नहीं है जो तुम सोचते हो, मन में जो रखते हो कि अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखा दिया। ले लो अरुणाचल, नक्शे में दिखाने से क्या होता है? एक्चुअली तो अक्साई चीन इंडिया का है एक्चुअली में। वो जो तुमने उस समय 62 में, इंडिया जब कमजोर था, उस समय तुमने अटैक करके कब्जा कर लिया, शर्म भी नहीं आती तुमको। अच्छा, दूसरे पुतिन नहीं आ रहे। पुतिन का तो बात भी कर लिया, मोदी जी से क्लियर कर दिया उन्होंने। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ब्रिक्स में जब अभी गए थे, तो मोदी जी तो शायद जाने वाले ही नहीं थे, लेकिन उनको जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन करके बुला लो तो गए वहाँ पे। और मैदान चीन के लिए खुला भी नहीं छोड़ना चाहते थे वहाँ। तो अब अब 6 देश और वहाँ पे आए, सऊदी अरब वगैरह, दुबई वगैरह, ये लोग, यूएई वगैरह। लेकिन पाकिस्तान को किसी कीमत पे इंडिया आने नहीं देगा ब्रिक्स में, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रिक्स की क्वालिफिकेशन कोई नहीं कंप्लीट करता पाकिस्तान, कोई सवाल ही नहीं उठता उनको। और एक बात जरूर तय है कि ब्रिक्स में इंडिया जो है, ऑड मैन आउट जिसको बोलते हैं ना, कि ब्रिक्स में इंडिया ही एक ऐसी है, सबसे सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जो 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या जहाँ पे रहती है। और इतना डेमोक्रेटिक, कांग्रेसी कुछ भी बकते रहे, लेकिन है तो डेमोक्रेसी। इलेक्शन होता है, एकदम साफ सुथरा होता है, इलेक्शन से ही जीता जाता है। आज मोदी जी हैं, कल नहीं भी रहे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, हिंदुओं का देश है। और हिंदुओं का देश है, तो अगर मोदी जी मेजॉरिटी के लिए कुछ सोचते हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है, वो कोई अगेंस्ट डेमोक्रेसी नहीं होता है। ये सबको कान खोल कर सुन लेना चाहिए। और अभी देखिए, अचानक मोदी जी चले गए जकार्ता, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, वहाँ पे आसियान का समिट हो रहा है। तो वहाँ क्यों चले गए? क्योंकि आसियान कंट्रीज जितने भी हैं ना, वो
चाइना छली कपटी है, लेकिन आसियान के साथ साथ पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया इस छल कपट करने वाला नहीं है। इंडिया के जो दिल में है वही जबान से आता है। इंडिया ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो करके दिखाता है। चाइना की तरह नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसलिए सारे वर्ल्ड के लीडर्स अब ये मानने लगे हैं। बाइडेन अच्छी तरह से समझते हैं इंडिया की पोजीशन को, और इसीलिए जो है फेवर कर रहे हैं। इंडिया ने रशिया के लिए जितना भी कुछ किया, लेकिन बाइडेन फिर भी समझते हैं इंडिया कि ये लोग दो फेस वाले नहीं हैं। ये लोग जो दिल में वही जबान से बोलते हैं। अगर मोदी जी ने अमेरिका में जाके कुछ कमिटमेंट किया, कुछ अंदर रखने वाली बात है, वो किसी को नहीं पता चलेगा मोदी जी से। हमारे देश का ऐसा करेक्टर है। और ये पाकिस्तान और ये चाइना, ये दोनों बिल्कुल ट्रस्टवर्दी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान तो खैर नाम ही लेना बेकार है, गया बीता देश है। तो अभी देखिए इंडोनेशिया किस तरह बिजी शेड्यूल से निकाल के टाइम गए हैं 24 घंटे के लिए वहाँ, जबकि कल यहाँ यूएस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। नाइजीरिया का प्रेसिडेंट ऑलरेडी आके यहाँ बैठा हुआ है। तो मेरा तो यही देशवासियों से रिक्वेस्ट है, खूब प्रफुल्लित रहिए। इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं मोदी जी। पिछले 9-10 साल में मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, ये शायद इनके अपोनेंट भी जानते होंगे। कांग्रेसी जितने अपोजिशन की पार्टियां सब जानती हैं। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, कुछ कमेंट लिखिए ताकि इनकरेजमेंट मिले। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो तो मेरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला वीडियो, ये जो सनातन धर्म के बारे में बोला है ना तमिलनाडु के मिनिस्टर ने, उसके बारे में बनाएंगे। ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब। नमस्ते, भारत माता की जय।